हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो के माध्यम से हम 71 बीपीएससी प्रीलिम्स को लेके क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि नियर अबाउट 1300 के आसपास सीटें जो है कि 71 बीपीएससी में ऑलरेडी आ चुकी हैं, जिसका फॉर्म ऑलरेडी फिल हो रहा है। तो इसी के रिगार्डिंग हम कुछ बात करने वाले हैं कि मैं अपने बारे में कुछ चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से मैं पिछले 2 बीपीएससी में फेल हो रहा था, कुछ नंबर से मेरा जो है कि सिलेक्शन रुक जा रहा था। फाइनली जो है कि मैंने 17 बीपीएससी में कौन से ट्रिक्स को फॉलो किए, जनरल बातें, साथ ही में किन सोर्स को फॉलो किया, किस मॉक टेस्ट को फॉलो किया और क्या रिवीजन पैटर्न रहा, जिसके थ्रू मेरा जो है कि 17 बीपीएससी में प्री में सिलेक्शन हुआ। साथ ही में मेरा मेंस का पेपर भी अच्छा गया था। अब बाय द वे जब रिजल्ट आता है तो देखते हैं क्या कैसा रिजल्ट मेरा रहता है। तो इन्हीं के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं, जिससे कि बहुत से बच्चों का जो प्रॉब्लम होता है ना, ये सेम टाइप का जिस प्रॉब्लम को मैंने फेस किया, वही प्रॉब्लम जो है कि बहुत से बच्चे फेस करते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मेरा जो कि पर्सनल कुछ जनरल बातें थी, ठीक है? कि जनरल बातों को किस तरीके से मैंने फॉलो किया, कि जिसके बाद से जो है कि मेरा 17 बीपीएससी का प्री आराम से हो गया। पिछले 2 बीपीएससी में मैंने देखा, एक चीज़ ऑब्जर्व किया था अपने रिजल्ट में, कि मेरा जो है कि सिलेक्शन जो है कि कट ऑफ सपोज़ कीजिए 90 नंबर जाता है, तो मेरा 1 या 2 नंबर से सिलेक्शन नहीं होता था। तो ये मिस्टेक जो है कि मैंने 2 बीपीएससी में लगातार किया, और फिर जो है कि तीसरे बीपीएससी में मैंने जो 17 बीपीएससी का पेपर होने वाला था, तो मैंने इन चीज़ों को एनालाइज़ किया कि मुझे पेपर में क्या नहीं करना है, जिससे कि मैं जो 1 या 2 नंबर से मेरा सिलेक्शन रुक जा रहा है प्री में, उस चीज़ को मैं अवॉइड करूँ। तो इसी के बारे में जो है कि हम थोड़ा जनरल बातें करने वाले हैं, कि पहले हम जनरल बातें कर लेते हैं इसमें, कि किन-किन जनरल बातों को फ़ॉलो करते हैं हम एग्ज़ाम में, जिससे कि जो है कि हमारा 1 या 2 नंबर वाला मिस्टेक हट जाए। ठीक है? तो जो पहली बात है, आप सभी को पता होगा कि जो हमारा बीपीएससी है, इसमें जो है कि 1/3 जो है कि नेगेटिव मार्किंग हो गया है, ठीक है? नेगेटिव मार्किंग हो गया है। इसके बाद से जो है कि पेपर जो है कि पहले जो करने का अप्रोच होता था, उस अप्रोच को हमको चेंज करना पड़ा। क्योंकि ये जो एक 1/3 नेगेटिव है ना, ये आपके ओवरऑल रिजल्ट पे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट इसका पड़ता है। तो हमें फर्स्ट पॉइंट क्या करना है कि हमें लालच नहीं करना है, ठीक है? हमें लालच नहीं करना है। लालच करने का मतलब कि जो है कि हमें सपोज़ कीजिए 150 क्वेश्चन्स आते हैं हमारे प्रीलिम्स में, तो हमें 150 के 150 नहीं करने हैं, ठीक है? फर्स्ट अपने माइंड में इस बात को सेट कर लीजिए कि किसी क्वेश्चन को देख के हमें लालच नहीं करना है कि वन लाइनर है, ऐसे-ऐसे 4 ऑप्शन हैं, लगा ही देते हैं, एक सही हो जाएगा। ये लगाने वाला कॉन्सेप्ट गलत है, क्योंकि जो वन लाइनर क्वेश्चन्स होते हैं ना, ठीक है? उसमें क्वेश्चन्स के गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। इसको अवॉइड करना है। इसको अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कि जिस क्वेश्चन को आप नहीं जानते हैं, कोई पर्टिकुलर सपोज़ कीजिए क्वेश्चन है, जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, ठीक है? नॉलेज नहीं है, तो उस क्वेश्चन को आपको टच भी नहीं करना है, ठीक है? टच भी नहीं करना है। अगर कुछ कॉन्सेप्ट बेस पे सॉल्व हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसको क्या करना है, आपको स्किप कर देना है, स्किप करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है? फर्स्ट हमारा ये होगा कि जो क्वेश्चन हमें नहीं आ रहे हैं, उन क्वेश्चन को टच भी नहीं करना है, क्योंकि 150 क्वेश्चन में बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको आपने स्टडी नहीं किया होगा, जो आपने अपना पूरा 1 साल का जो स्टडी किया होगा उसमें वो क्वेश्चन कहीं भी नहीं आया होगा, तो उस क्वेश्चन को स्किप करके सीधे आगे बढ़ जाना है, ठीक है? इसमें कुछ अट-बट कुछ नहीं करना है। सेकंड अप्रोच क्या होगा हमारा, कि जिन क्वेश्चन में आपको जो है कि संशय है, ठीक है? जिन क्वेश्चन में आपको क्या है, संशय है, मतलब कि सस्पिशन है कि समथिंग, हमको 4 ऑप्शन हैं, ये सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, या ये दोनों गलत होगा। तो जो फर्स्ट टाइम आपका माइंड का अप्रोच होगा, फर्स्ट टाइम माइंड हिंट करता है कि इस क्वेश्चन को करना है, या फर्स्ट टाइम माइंड हिट करता है क्वेश्चन को नहीं करना, मतलब जो फर्स्ट हमारा माइंड का रिस्पॉन्स होगा, उस रिस्पॉन्स को फॉलो करना है। मैंने भी अपने पेपर में ऐसे किया कि मैंने कुछ ही क्वेश्चन को देखा, मुझे लगा कि मुझे आ रहा है थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा नहीं आ रहा है। तो मैंने अपने माइंड का जो पहला रिस्पॉन्स है, कि माइंड ने बोला कि इसको कर लेते हैं, तो मैंने उस क्वेश्चन को किया। अगर माइंड का पहला रिस्पॉन्स है कि नहीं, इस क्वेश्चन को नहीं करना है हमें, नेगेटिव हो सकता है, थोड़ा-सा भी माइंड में है, उस क्वेश्चन को स्किप करके तुरंत आगे बढ़ जाना है, ठीक है? ये मैंने बात किया कि फर्स्ट रिस्पॉन्स, ये नहीं कि आपने 2-3 रिस्पॉन्स ले लिया माइंड से, कि अरे नहीं कर लेते हैं, नहीं कर लेते हैं, कर लेते हैं, तो ये ऐसा नहीं करना है। जो पहला रिस्पॉन्स होगा माइंड का, उसको ही फॉलो करना है। नेक्स्ट वन क्या है इसमें, बड़ी बात क्या है इसमें, कि तीसरी बात है, जो जनरल बातें कर रहे हैं, इसमें तीसरी बात क्या है, कि बाकी जो पढ़ा है, ठीक है? बाकी जो भी आपने पढ़ा है, उन क्वेश्चंस को इत्मीनान के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। क्योंकि हर पेपर में आप लोग को ऑलरेडी पता होगा कि 1 या 2-3 क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जो बच्चे अपनी गलती से जो है कि उस क्वेश्चन के आंसर को जानते हुए भी गलत तरीके से करके आते हैं।
ओएमआर में क्या होता है, गलत फिल कर देते हैं, या तो पेपर में सही किया है और वहां पे जो है कि गलत फिल कर दिया है। तो ये जो सिली मिस्टेक्स है, इन मिस्टेक्स को मिनिमाइज करना है। और जिन बच्चों का, जैसे कि मैक्सिमम बच्चे वैसे ही होते हैं, बहुत ज्यादा बच्चे वैसे होते हैं जिनका जो है कि 1 या 2 नंबर से सिलेक्शन जो है कि हर बार प्री में रुक जाता है। यदि आप ये 3 बातों को फ़ॉलो करते हैं, ठीक है? जिन क्वेश्चन को नहीं आ रहा है, उनको बिल्कुल स्किप कर देना है। जिन क्वेश्चन में संशय है, माइंड बोल रहा है इस क्वेश्चन को करो, तो करना है, नहीं बोल रहा है, नहीं करना है, तो नहीं करना है। बाकी जो है कि 2-3 क्वेश्चन जो आप जो है कि जो क्वेश्चन आता है, उनमें भी सिली मिस्टेक्स करके आते हैं, इनको जो है कि अवॉइड करना है। मैंने इन 3 चीज़ों को अपने 17 बीपीएससी के प्री के पेपर में स्ट्रिक्टली फ़ॉलो किया था, ठीक है? इसका बेनिफिट मुझे ये देखने को मिला कि जो कट ऑफ था ना, जो कट ऑफ था, उस कट ऑफ से मेरा जो है कि 6 नंबर ज़्यादा था, ठीक है? और मैं पिछले पेपर्स में इन गलतियों को करते आ रहा था, जिसके कारण मेरा जो है कि पेपर में 1 या 2 नंबर से सिलेक्शन नहीं होता था, ठीक है? तो ये कुछ कॉमन बातें हो गई, जनरल बातें हो गई। अब जो है कि सेकंड जो बात है हमारा, कि हम सोर्स की बात कर लेते हैं कि किन-किन सोर्स को, ठीक है? किन-किन सोर्स को फॉलो किया था मैंने और किन-किन सोर्स को आपको फॉलो करना चाहिए। नाउ हम सोर्सेज़ की बात करते हैं। जब हम सोर्सेज़ की बात करते हैं, तो जो सबसे हमारा इम्पोर्टेंट एक सेक्शन है बीपीएससी के पेपर में, ये होता है हमारा हिस्ट्री का सेक्शन। हिस्ट्री में क्या होता है, एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, मेडिवल हिस्ट्री हो गया। तो इसके लिए मैंने जो घटना चक्र की बुक्स आती हैं मोटी-मोटी, इनका सेल्फ का ना शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किया था, ठीक है? शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किया था। ये मुश्किल से मेरे जो है कि 7-8 पन्ने के नोट्स होते थे, शॉर्ट नोट्स। और साथ ही में जब मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैंने सेल्फ के नोट्स प्रिपेयर किए थे। शॉर्ट नोट्स थे हमारे स्पेक्ट्रम का जो बुक आती है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, साथ ही में नितिन सिंघानिया की जो किताब आती है आर्ट एंड कल्चर की, इसके थ्रू मैंने अपने सोर्स नोट प्रिपेयर किए थे। इन सोर्स नोट्स के थ्रू ही मैंने हिस्ट्री का एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न का सेक्शन प्रिपेयर किया था। अब हम नेक्स्ट वन जो बात करते हैं, हमारा क्या पॉलिटी का सेक्शन हो गया। तो पॉलिटी के सेक्शन के लिए मैंने अगेन जो है कि वही ट्रेडिशनल बुक लक्ष्मीकांत की बुक को फॉलो किया था। और इसके थ्रू मैंने जो है कि अपने एक शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए थे, जो कि मेरा लगभग में हमारा 23 पन्ने का नोट्स था, ठीक है? इसके थ्रू जो है कि मैंने पॉलिटी का सेक्शन प्रिपेयर किया था। इसको मैंने मल्टीपल टाइम रिवीजन किए थे। जियो के सेक्शन की बात करते हैं, तो क्या है हमारा घटना चक्र, अगेन जो है कि जिसके के थ्रू मैंने अपना शॉर्ट नोट प्रिपेयर किया था। साथ ही में जो कि यूपीएससी के जो शॉर्ट नोट्स थे हमारे, जो एनसीईआरटी के थ्रू मैंने प्रिपेयर किया था, इनके थ्रू मैंने जियो के सेक्शन को कंप्लीट किया था। अगेन जो है कि एक हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन है बीपीएससी के पेपर में, बिहार स्पेशल। तो इसके लिए मैंने जो दृष्टि की, ई दृष्टि की बुक आती है, उसी बुक को मैंने फॉलो करके, बस एक ही बुक थी, ठीक है? उसी बुक को फॉलो करके मैंने बिहार स्पेशल प्रिपेयर किया था। और 10 से 12 जो क्वेश्चन आते हैं, उसमें 8 से 9 क्वेश्चन इजीली जो है कि इस बुक से आपके कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, इकोनॉमी की बात करते हैं। तो अगेन जो है कि मैंने यूपीएससी में जो शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए थे अपने, उसी को जो है कि मैंने 2-3-4 बार जो कि मल्टीपल टाइम रिवीजन किया, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते नहीं हैं। एनवायरनमेंट के लिए मैंने सेम जो है कि इसी तरीके को फॉलो किया। अब जो नेक्स्ट हमारा आता है करंट अफेयर का, जो है कि इम्पोर्टेंट एक सेक्शन आता है, जिससे हमारे जो है कि 25 से 30 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया था कि मंथली जो करंट अफेयर की बुक आती है किसी एक चीज़ की, जैसे कि विजन आईएएस हो गया आपका, ठीक है? विजन आईएएस, या आपको जो भी प्रेफरेबल लगे, क्रॉनिकल आईएएस हो गया, ठीक है? इसकी भी बुक को फॉलो कर सकते हैं मंथली। साथ ही में एक ईयरली बुक आता है, एडुटेरिया का ईयरली आता है। इन 2 चीज़ों को फ़ॉलो करना है आपको, ठीक है? करंट अफेयर के लिए। इससे जाके ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा आपके पेपर में। अगर कुछ आता भी है, तो उस क्वेश्चन को आपको स्किप कर देना है, जो आपके रेंज में नहीं है, ठीक है? तो इन्हीं सभी सोर्सेज़ को मैंने फ़ॉलो किया था। और जो है कि मैंने मल्टीपल टाइम्स, ठीक है? मल्टीपल टाइम्स जो है कि इन चीज़ों को रिवीजन किया था। रिवीजन का तरीका क्या था कि मैंने अपने चैनल पे, इन जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। इन सभी नोट्स को, जो भी हमारे यूपीएससी के शॉर्ट नोट्स हैं, दृष्टि की बुक है, ये भी शॉर्ट नोट्स हैं, लक्ष्मीकांत का शॉर्ट नोट्स हो, सभी के सभी नोट्स को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी शेयर कर रखा है। आप वहां से जाके ज्वाइन करके इन नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत ही हैंडी नोट्स है, 20 से 23 पन्ने, 30 पन्ने के आसपास में सभी नोट्स हैं। इन सभी नोट्स को आप जो है कि एक बार रिवीजन कर लोगे ना, जिसने ऑलरेडी पहले से पढ़ रखा है, उसके लिए बहुत ही बेस्ट है कि एक बार आप इन चीजों को देख लोगे, आप आपके माइंड में जाके सेट हो जाएगा। तो ये हो गया, टेलीग्राम चैनल पे आपको जो भी हमारे नोट्स मैंने ऊपर बताए मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्या था कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल, जिस जिस पे मैं आप लोगों को ये चीजें बता रहा हूँ, इस यूट्यूब चैनल पे मैंने इन सभी चीजों को पढ़ा भी रखा था, ठीक है? अच्छे तरीके से, बहुत ही कम समय में।
तो इससे क्या हुआ कि मैंने मल्टीपल टाइम्स अपनी वीडियोस को देखा, इससे मेरा रिवीजन भी अच्छे खासा हो गया। मैं वो शेयर भी कर देता हूँ आप लोगों से, ठीक है? इनकी कौन प्लेलिस्ट में क्या-क्या वीडियोस अवेलेबल थे और आप जो है कि उन वीडियोस को जाके एक बार ज़रूर देखिएगा, ठीक है? क्योंकि आपसे आप इससे क्या होगा कि आपका कम समय में वो चीज़ें प्रिपेयर हो जाएँगी। साथ ही मैं करंट अफेयर की जब बात करता हूँ, तो मंथली के लिए मैंने विजन आईएएस और क्रॉनिकल आईएएस का मंथली करंट अफेयर अपने चैनल पे स्टार्ट कर रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इन वीडियोस को फॉलो कीजिएगा। अब जब एडुटेरिया की ईयरली करंट अफेयर की बुक आएगी, तो उस समय में जो है कि मैं इसको भी करवा दूँगा अपने चैनल पे। तो हम चलिए देख लेते हैं कि हमारे प्लेलिस्ट में कौन-कौन से सब्जेक्ट जो है कि ऑलरेडी पढ़ाए जा चुके हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये हमारा चैनल का नाम क्या है, सारथी लर्निंग हब है। और इसका मोटो क्या है, ड्रीम टू डेस्टिनी। इस चैनल पे मैंने ऑलरेडी जो है कि देख सकते हैं आप, जो फर्स्ट वन है बीपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से भी मैंने कुछ कोर्सेस स्टार्ट कर रखे थे। करंट अफेयर 2024 का मैंने कंप्लीट किया था, जो भी एमसीक्यू वगैरह थे। पॉलिटी के लिए जो है कि हमने इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, लगभग 12 वीडियो में 24 बहुत छोटे छोटे वीडियोस हैं, इसमें हमने कंप्लीट कर लिया था। साइंस का सेक्शन जो बहुत अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी हमने जो घटना चक्र की बुक के थ्रू कंप्लीट किया था। बिहार स्पेशल के लिए भी हमने यहाँ पे वीडियो ऑलरेडी बना के डाल रखा है। 17 बीपीएससी में जो पीवाईक्यू जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पेपर में, इनका भी वीडियो आपके 5 वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया था। एनवायरनमेंट का सेक्शन के लिए 1 वीडियो है, ज्योग्राफी के लिए 11 वीडियो है, साथ ही में एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर के लिए 4 वीडियो है। ये सभी के सभी जो है ना कि मतलब जो लोग बहुत ही कम समय में 71 बीपीएससी को अच्छे से प्रिपेयर करके इस बार का प्री निकालना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट है। तो आप इनको जाके एक बार फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? देखने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये नहीं कि आपको फोर्स कर रहा हूँ। इसमें मेडिवल हिस्ट्री के लिए 3 वीडियो है, मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री के लिए जो कि 8 वीडियो है, और कुछ मैंने यूपीपीसीसी के कोर्सेज भी स्टार्ट कर रखे थे, तो उसको आपको नहीं देखना है, ठीक है? इस चैनल का नाम है हमारा सारथी लर्निंग हब, आप इसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ में सभी वीडियोज़ को एक बार जाके ज़रूर देखिएगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप जो है कि इन वीडियोज़ को ही फॉलो कीजिए, साथ ही में हमारे जो भी नोट्स वगैरह है ना, वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रखा है। आप वो जाके वहाँ से जॉइन करके, ठीक है? उसको जो है कि देख लीजिएगा आप। ना अब हम बात कर लेते हैं टाइम मैनेजमेंट की। तो टाइम मैनेजमेंट जो है कि स्टूडेंट के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज है। साथ ही में मॉक टेस्ट की बात कर लेते हैं, तो मैंने जो है कि अपने पूरे पेपर के दौरान जो है कि एक भी मॉक टेस्ट नहीं लगाया था, ठीक है? मैं क्लियर बता देता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता किसी चीज़ को लेके। मैंने एक भी मॉक टेस्ट नहीं लगाया था, क्योंकि मुझे मॉक टेस्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट किस चीज़ का लगा, रिवीजन लगा, ठीक है? क्योंकि आपका रिवीजन होगा ना, तो मॉक टेस्ट या कुछ भी लगाओगे ना, क्वेश्चन गलत ही नहीं होंगे। तो रिवीजन मस्ट है। आप जितना टाइम जो है कि रिवीजन कर सकते हैं, उतने बार जो है कि रिवीजन कीजिए, ठीक है? रिवीजन कीजिए और साथ ही साथ में मॉक टेस्ट पे ज़्यादा रिलाई मत कीजिए। कुछ कोचिंग का आपको लगता है कि मॉक टेस्ट देना सही है, तो कुछ कोचिंग के लेके 2, 3, 4 मॉक टेस्ट दे लीजिएगा, ठीक है? इसके बाद से अगर मेंस की बात करते हैं कि प्री जब हो जाता है, तो मेंस में क्या अप्रोच होगा हमारा? तो मेंस के लिए ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे जितने भी मेरे सेल्फ के नोट्स थे, और ये नोट्स क्या है ना कि आपको मार्केट में जो नोट्स लोग बेच रहे हैं ना, उससे जो है कि लाख गुना, मैं यहाँ गारंटी लेता हूँ कि आप एक बार नोट्स को देखिएगा, 1 लाख टाइम्स जो है कि मेरे नोट्स बेटर हैं। इन नोट्स के थ्रू ही मैंने प्रिपरेशन किया था, और जबकि जो है कि जो मेंस का पेपर क्या था, बहुत ही एक्सेप्शनल आया था, मतलब कि कुछ अलग ही तरीके से आ रखा था। लेकिन फिर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ किसी भी क्वेश्चन को टैकल करने में। जबकि मेरा जीएस 1 के पेपर के दिन जो है कि मुझे 2 इंजेक्शन लगे थे, ठीक है? 2 इंजेक्शन लगवा के मैं गया था पेपर देने, क्योंकि मेरा हेल्थ जो है कि बहुत ज़्यादा खराब हो गया था बाहर का खाना खाने के कारण। लेकिन फिर भी मेरा पेपर ठीक-ठाक हुआ। जीएस 2 का जो पेपर था, ये भी ठीक-ठाक हुआ, जबकि पूरा का पूरा कोई कोचिंग वाला कोई क्लेम नहीं कर सकता कि हमारे किसी कोचिंग से कोई क्वेश्चन आए थे। लेकिन मैंने अच्छे तरीके से टैकल किया अपने इन नोट्स के दम पे ही। तो आप इन नोट्स को जाके एक बार देख सकते हैं। साथ ही में आपको किसी प्रकार का कोई गाइडेंस चाहिए, ठीक है? मेंस से रिलेटेड, प्री से रिलेटेड, तो आप हमें इस नंबर पे 9648362040 पे कॉल करके जो भी आपको कुछ मन में संशय हो, किसी प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है? हम हेल्प करने के लिए तत्पर हैं। तो लास्ट में एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मानिए हम लोग छोटे-मोटे यूट्यूबर्स हैं, आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो हमारे चैनल का ग्रोथ होगा और फर्दर जो है कि हमें इस तरीके का मोटिवेशन मिलेगा कि फ्यूचर में इस तरीके के एजुकेशनल वीडियोस और भी अपने चैनल पे अपलोड करें। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही में जो हम विजन आईएएस का जो मंथली मैगजीन है, इस करंट अफेयर को बीपीएससी के पर्पज से करवा रहे हैं, तो आप लोग उसको फॉलो कीजिएगा। साथ ही में जो क्रॉनिकल आईएएस की मंथली है, ठीक है? इसको भी हम जो है कि बीपीएससी के पर्पज से ही फॉलो अपने चैनल पे जो है कि स्टार्ट करने वाले हैं, इसका सीरीज पूरा मंथली का। ये दोनों चीजें आप जो है कि रेगुलर बेसिस पे फॉलो कीजिएगा, जितना जल्दी हो सके इन सब चीजों को कंप्लीट करने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही में यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करंट अफेयर को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।